टॉपिक क्या है आज का आपका? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम। कौन सा धातु कितना ज्यादा क्रियाशील है, इस चीजों को आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। तो मैंने जो ये लिखा है ये एक ऑर्डर में है, नहीं, जो सबसे ऊपर धातु स्थित है उसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है और जो सबसे नीचे है उसकी क्रियाशीलता सबसे, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे ज्यादा क्रियाशील आपको कौन सा मिलेगा? लिथियम। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखूं तो आपका ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा क्रियाशील किसका है? इसकी है क्रियाशीलता सबसे ज्यादा लिथियम की। उससे कम किसकी है? पोटेशियम। पोटेशियम से कम किसकी है? बेरियम। बेरियम से कम किसकी है? स्ट्रोंशियम। इस तरह से आप क्रियाशीलता को लिखते चले जाओगे और सबसे कम क्रियाशीलता लास्ट में किसका आ जाएगा? Pd का, प्लेटिनम का। बात समझ में आ रही है? यानी कि जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते हो क्रियाशीलता उसकी क्या होती चली जाती है? घटती चली जाती है। एक बार मैं सबका नाम बता दूं, फिर आपको ट्रिक के जरिए इसे याद रखने का आसान तरीका बता देता हूं। बहुत सारे बच्चे इसे याद नहीं रख पाते हैं, जिसे आपको ऑर्डर में याद रखना है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक दिया है, इस ट्रिक की सहायता से आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। पहले एक बार नाम जान लो तत्वों का। Li क्या होता है? लिथियम। आप लोग बोलेंगे के, जोर से बोलो। Ba बेरियम, Sr स्ट्रोंशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al। आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस तरह से लगे हुए हैं, इसका कुछ मतलब है, मैं आगे बताऊंगा। Mn मैग्नीज, Zn जिंक, इसे जस्ता भी कहते हैं आप लोग, Cr क्रोमियम, Fe आयरन लोहा, Cd कैडमियम, Co कोबाल्ट, Ni निकेल, Sn टीन, Pd पैलेडियम, पैलेडियम, Pt प्लेटिनम, Pd पैलेडियम, यहाँ है प्लेटिनम, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी और Ag सिल्वर बोलते हो चांदी, Au सोना और Pd प्लेटिनम। इसे आप याद कर सकते हो आसानी से। दो दोस्त थे, याद करने का ट्रिक देखो बच्चे, ट्रिक बहुत ही जोरदार ट्रिक है, मस्त ट्रिक है। आप इसके जरिए आसानी से याद रख सकते हो, नहीं तो फिर याद रखना मुश्किल हो जाएगा साईं। तो मैं बता दूं, दो लड़का था, एक का नाम था काना और एक का नाम था मंगलू। क्या नाम था? काना और मंगलू। तो आज के क्लास में हम काना और मंगलू की कहानी सुनेंगे। बेटा यहाँ Mg और Al दोनों को मिला के मैंने बनाया है मंगलू, पहले मैं बता दूं। तो चलिए, काना और मंगलू की कहानी है। काना और मंगलू अपने बेबी को घुमाने लेके चल रहा है। किसको घुमाने लेके जाना चाह रहा है? अपने बेबी को। बेबी समझते हो ना? अरे बेबी कह लो, या बीए के लिए मैंने बेबी बनाया, आप बीबी भी कह सकते हो, बेबी इट मींस वाइफ, ठीक है। तो अपने बेबी को घुमाने लेके चलने के लिए जोरदार सा आयोजन किया है। क्या है देखते हैं। लेके बेबी को साथ, किसके साथ जाने की बात चल रही है? बेबी को, यानी कि वाइफ या बेबी, जो भी समझना चाहते हो समझ सकते हो। लेके बेबी को साथ निकला काना मंगलू। कौन कौन निकला है? काना और मंगलू निकला है। किसको अपने साथ लेकर? बेबी को अपने साथ लेकर। क्यों निकला है भाई? घर से क्यों निकला है? मौज जोरदार करने, मतलब पार्टी शार्टी करने जा रहा है। नहीं, खुद होता है ना, पार्टी करते हो, पार्टी में क्या लेते हो? आनंद करते हो, एंजॉय करते हो। तो मौज जोरदार करने बेबी के साथ काना और मंगलू घर से बाहर निकला है। क्यों निकला है? जोरदार पार्टी शार्टी करने, मौज करने निकला है। अब बताओ, घर से तो निकला है, किस चीज में निकला है? आप जानते हो कि बहुत सारी गाड़ियां, उसमें एक फरारी भी आती है। फरारी में चढ़ा के नहीं, स्कॉच, स्कॉच जो है ना एक प्रकार की विस्की है, स्विट्जरलैंड में ये है। विस्की जानते हो ना, जिस तरह से अल्कोहल होता है, बियर होता है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, बियर टाइप से आप समझ सकते हो विस्की। तो मौज जोरदार करने निकला है कौन? काना और मंगलू। क्या चीज से निकल रहा है? फरारी में चढ़ा के नहीं, स्कॉच, स्कॉच पी रखा है पार्टी करने से पहले। अब देखो, पकड़ के हाथ और कमर, Pd पकड़ के, H हाथ और Cu कमर, पकड़ के हाथ और कमर, होगा आज और प्यार। पार्टी करने गया है, अपने वाइफ के साथ गया है, तो प्यार और इजहार करना तो बनता ही है। तो वही कह रहा है, पकड़ के हाथ और कमर, होगा आज और प्यार।
तो बेटा बताओगे इसमें सबसे ज्यादा क्रियाशील और सबसे कम क्रियाशील। अब इसको प्यार करने दो, ठीक है, ये प्यार करके आएगा और आप लोग इसे याद करके आएंगे। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, रिएक्टिविटी सीरीज को याद करके आना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।